नगर पालिका में सफाई कर्मियों की 2 महीने से नहीं मिला वेतन। बीवी बच्चों का पालन पोषण करना हुआ पूरी तरह से मुश्किल। आश्वासन पर आश्वासन के बाद भी नहीं मिल पाई सफाई कर्मियों को सैलरी। नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप से भी नजर आए नाराज सफाई कर्मी। मी2सी कंपनी से भी नाराज नजर आए सफाई कर्मी। नगर पालिका परिषद में आज गुरु गौर वाल्मीकि के नेतृत्व में सफाई कर्मियों द्वारा पुणे धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अधिकारियों के वार्तालाप होने पर उनका वेतन देने की बात कही गई है और कंपनी में भी पूर्णतया सारी जिम्मेवारी अपनी कंपनी की मानी है कि समय से भुगतान न करने के कारण की जिम्मेदारी कंपनी लेती है। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने आधे घंटे का नगर पालिका के संबंधित अधिकारियों को दिया समय, अन्यथा कार्यवाही के लिए रहे संबंधित अधिकारी तैयार। सफाई कर्मियों ने सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप पर जताया पूर्ण भरोसा। ठीक है, हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है। हम अपनी जान दे देंगे, अपने बच्चों की जान दे देंगे। ये लाख है, अगर हमारी तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे, किसी से खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे। प्रशासन से हमारी उम्मीद यही है कि भाई हमारा साथ दे, हमारी तनख्वाह दवाई जाए 2 महीने की। सर अधिकारी क्या कह रही है आपके? सर जी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। बात हुई आपकी इनसे? हाँ जी सर, हमारे भाई 1 मिनट, हमारी बात जिला मजिस्ट्रेट साहब से भी हो चुकी, डॉक्टर साहब से हो चुकी। सर कल यहाँ पे भी हमारे साथ में दुर्व्यवहार हुआ। जिला मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि आप चलो 12 बजे मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, मैं आपके लिए बात करूँगा। चलो वे लेट आए होंगे, लेकिन हमने उनका 2 घंटे इंतजार करा, वे नहीं आए सर यहाँ से। ठीक है, डॉक्टर साहब ने 4 दिन पहले ये कहा था, बेटा तुम गाड़ी निकाल लो, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी तनख्वाह का। ठीक है, उन्होंने भी कल हमारे से व्यवहार सही नहीं किया। कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है साहब। हम मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे। कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने आपसे वादा किया था सैलरी का, मजिस्ट्रेट साहब आपको सैलरी देंगे, हम सैलरी नहीं देंगे। किसने बोली ये बात? हम मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अधिकारी है कुलदीप, उसने बोली, और डॉक्टर साहब ने भी उनका सहयोग दिया। डॉक्टर साहब भी यही पे थे, तो उन्होंने मिल के बोली है। और डॉक्टर कंपनी मैनेजमेंट तो हमारे साथ में बात ही नहीं करने होगी, उनकी अब जब बोलने की रही नहीं। कौन है स्वास्थ्य अधिकारी? कौन है? अतुल कुमार जी चौधरी, अतुल चौधरी। वो क्या कह रहे हैं? सर उन्होंने अभी 5 दिन कितने भाई कई तारीख को आए थे? शनिवार को आए थे। उन्होंने ये कहा था, बेटा तुम काम करो, मेरी जिम्मेदारी है, हमारे पास इनका डिपॉजिट हमारे पास है और हम तुम्हारी सैलरी दिलवाएंगे। 2 दिन का टाइम दो। हमने सर उनके कहने से 3 दिन काम करा, चौथे दिन हम फिर खड़े हुए। लगभग कितना पैसा रुका हुआ है सभी का? सबका सर 2-2 महीने की सैलरी पेंडिंग है, पीएफ है, सिक्योरिटी है, सब कुछ पेंडिंग है सर हमारा। पीएफ नहीं आया। एक बंदे का कम से कम 70,000 रुपये, 70-80,000। हम नेता से लेकर विनेता तक चले गए सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी मजदूरों की। आज ये गुरु भाई हमारे आए, ये हमारे साथ है, हम इनके साथ है, जैसे ये कहेंगे ऐसा होगा। जी गुरु भाई, क्या मुद्दा है आज आप जो है नगर पालिका आए हैं? ये एक MIC2 नाम की कंपनी आई थी। मैं पहले भी कई कंपनी इस तरीके की आ चुकी है यहाँ पे, जो इनसे हर महीने 2-2, 3-3 महीने काम कराती है और इनका वेतन लेके भाग जाती है। अब भी ऐसे ही हुआ, एक कंपनी आई है, उसने 2-3 महीने काम कराया, अब 3 महीने का इनका 2 महीने का इनका वेतन हो रहा है। वेतन अभी तक इनका नहीं दिया गया। अभी अधिकारी लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? जी, अधिकारी लोगों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी अधिकारी अभी आने वाले हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और EO अधिशासी अधिकारी और नगर स्वास्थ्य अधिकारी अभी आने वाले हैं यहीं पे। हम इसलिए इनके ऑफिस पे आए हैं और अभी हमारी वार्तालाप नहीं हुई है, अभी होगी। उसके बाद देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी जानकारी मिली है कि जो यहाँ पर संविदा कर्मी रखे जाते हैं उनसे भी कुछ पैसे वैसे का लेन देन होता है। वो तो देखो, भ्रष्टाचारी तो यहाँ पे दुनिया भर की है ही। यहाँ पे मुजफ्फरनगर शहर में नगर पालिका में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। और मैं इस बात को कहना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए मैं उस बात पर नहीं करूँगा, उस चीज़ पे बात। मुझे सिर्फ अभी इनकी तनख्वाह चाहिए। जो लोगों ने इन लड़कों ने काम कर रखा है, अभी ये जितने लड़के खड़े हैं, हमारे 100 लड़के वहाँ पे खड़े हैं पार्किंग पे, जो गाड़ी रोक के खड़े हैं, जो गाड़ी नहीं चलने दे रहे। और अगर इनकी तनख्वाह नहीं मिली, हमें चाहे जाम लगाना पड़े, चाहे फांसी लगाना पड़े, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। इनके घर में आटा तक नहीं है खाने के, और ब्याज पे पैसे ले के इन्होंने 16-16 हज़ार रुपये ना 10-10 हज़ार रुपये कंपनी वालों को दिए। ना तो वे दे रहे, ना 2-2 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा और भी सुनने में आ रहा है कि कुछ पैसे का मामला है कि मतलब जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, कुछ घरों से जो कुछ पेमेंट मिलता है, उसके बारे में भी कुछ मुद्दा है, वो बताएंगे क्या है?
वो तो ये नगर पालिका लेती है ना, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है इन सब चीज़ की। भाई अगर किसी चीज़ को अगर नगर पालिका किसी को टेंडर दे रही है तो नगर पालिका के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, या तो अधिकारियों की, नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनकी साठगांठ है इनसे, कंपनी वालों से। भाई इन्हीं की तो जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई भी अगर ठेका लेता है तो सिक्योरिटी पहले जमा होती है। अगर सरकारी कोई भी टेंडर अगर लेता है तो सिक्योरिटी जमा होती है, तो वो सिक्योरिटी जो है उसमें से हमें पैसे दो, इन लोगों को पैसे दो उसमें से। आज अगर तनख्वाह इनकी नहीं मिलती है तो आज बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा मुजफ्फरनगर शहर में। ऐसे बोलो बस, अब लगाओ यहाँ जाओ। अब चलो। हाँ जी सर, कृपया अपना परिचय दें। मैं पुष्पराज सिंह, परियोजना प्रबंधक, कंपनी MI2C सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, मुजफ्फरनगर। आज ये बहुत सारे कर्मी परेशान हो रहे हैं, सब क्या मामला है इनका? कर्मियों का परेशान होना जायज़ है। लगभग 2 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली हुई है, इस वजह से वो परेशान हैं। कारण क्या रहा कि आपकी कंपनी ने इनको वेतन नहीं दिया? कंपनी हमेशा समय से वेतन देती रही है, किंतु बिल पास न होने की वजह से अक्टूबर का बिल अभी तक पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इनकी पेमेंट में डिलेड हुई। और बार बार जब भी हमें आश्वासन मिला कि इस तारीख तक कंपनी का चेक क्लियर हो जाएगा या बिल पास हो जाएगा, हम इनको पहले 22-23 तारीख को पेमेंट देने के लिए बोले थे। 22-23 तारीख में पेमेंट नहीं हो पाई। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट डेट मिली कि इस तारीख तक जो है, पिछले मंगलवार तक, जो कल मंगलवार भी था, कि तब तक चेक क्लियर हो जाएगा। हमने फिर इनको समय दिया कि जो है कल तक आपका काम हो जाएगा। कल तक इन्होंने कल तक काम किए हो आप लोग? हाँ, कल तक इन्होंने काम किया। जब पेमेंट नहीं मिला तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता कि काम रोकने के अलावा। अभी आप लोगों की एक मीटिंग हुई है जिसमें आप अधिशासी अधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, क्या निर्णय हुआ? वहाँ से मैं बाहर आ गया हूँ। निर्णय क्या हुआ, कुछ जो है आपत्तियाँ थी ईओ मैडम की, चीफ साहब की जी, तो वो आपत्तियों के लिए मतलब लगभग ख़त्म हो गई हैं। एक चेक का था, वो चेक भी हमने मतलब 11 लाख या समथिंग का था, वो प्रोड्यूस कर दिया है। और बिल आज पास हो जाता है तो आज रात में ही नहीं, कल सुबह तक सबके खाते में पैसे आ जाएंगे। आप क्या नाराज होकर के बाहर निकले हैं मीटिंग से? नहीं, नाराज होकर के बाहर नहीं निकले। अच्छा। वो चीफ साहब बोले कि ये बाहर चले जाएंगे तब मैं चेक पे साइन करूंगा, इसलिए मैं बाहर आ गया। कानूनन इनके वेतन की जिम्मेदारी आपकी कंपनी की है या नगर पालिका की है? 100% लाइबिलिटी कंपनी की है, कंपनी को ही देना चाहिए। लेकिन कंपनी की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। उनके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इधर का उधर, उधर का इधर करके इनको हम लगभग हमेशा जो है समय से वेतन देते रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास भी संसाधन नहीं होते, एट दैट टाइम हम मजबूर हो जाते कि इनकी पेमेंट डिलेड होती है। जी सर, सुना जा रहा है कि कंपनी जो है यूजर्स पेमेंट जमा नहीं कर रही है। 100% गलत है। उसमें मैं बोलूँगा तो अच्छा लगेगा नहीं बोलिए। लेकिन है क्या कि कुछ बाध्यताएं जो है नगर पालिका की हैं, कुछ जो है कंपनी की है। जी नगर पालिका क्षेत्र से जितने भी कम से कम 400-450 प्राइवेट रेड़े वाले काम कर रहे हैं। कुछ नगर पालिका के संविदा और ठेके के कर्मचारी भी घरों से कूड़ा कलेक्शन कर रहे हैं। उनकी वजह से हम सारे घरों से कलेक्शन कर नहीं पा रहे, कूड़ा हमको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारा कलेक्शन 100% हो नहीं पा रहा। फिर बात कहाँ से ये निकल के कि ये यूजर पेमेंट जो है जमा नहीं हो पा रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। कैसे हर किसी भी महीने का बगैर यूजर फी जमा कराए अगर हमारा भी पेमेंट हुआ तो बता दें नगर पालिका। एक कुछ और शिकायत थी शायद इनकी कि क्या प्रोविडेंट फंड वगैरह जमा हो रहे हैं? 100% जमा हो रहा। अप टू अप्रैल इनका अपडेट है और इनको 25 दिसंबर का टाइम बताया गया है कि 25 दिसंबर तक आपका सितंबर माह तक का अपडेट हो जाएगा ये पीएफ अकाउंट। इनके पीएफ अकाउंट की डिटेल्स इनको दी जाती है कैसे? पीएफ अकाउंट का नहीं, पीएफ अकाउंट ये मतलब उससे ग्राहक सेवा केंद्र से या सहज जन के सेवा केंद्र से उस पर पता कर सकते हैं। इन लोगों को इनके अकाउंट्स नंबर वगैरह दिए गए हैं? जी जी जी, काफ़ी लोगों को मिला है, कुछ लोगों का नहीं आया हुआ है। गलत नहीं बोलना, जो सत्य है वो बोलो। काफ़ी लोगों का आया है, 15, 20, 25 लोग होंगे जिनका मेरे समझ से 20-25 लोग। सैलरी कब तक मिल जाएगी सर? सैलरी आज अगर हमारा बिल क्लियर हो गया तो आज रात में ही इनके अकाउंट में आ जाएगी। जो है देखने में आया सफाई कर्मचारी जो है अपने समय से जो है कार्य करता है, उसके बावजूद भी हर दूसरे तीसरे बहुत महीने अच्छा काम यही मुद्दे रहते हैं। तो इस मुद्दों को निपटाने के लिए कुछ
आपकी तरफ से कुछ ऐसी पहल की जाए जो इन्हें नहीं दिक्कत नहीं, ना ये हो? बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारा काम, ये तो हमारे सैनिक हैं, इनके बगैर तो हम अधूरे हैं, इनकी सारा काम यही करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत काम करते हैं। फिर लेकिन भी आपके सैनिकों को यह दिक्कत हो रही है? उनका भी पेट है सर, उनका भी पेट भरना चाहिए, वो मजबूर होकर के उस पे आए हैं, अदरवाइज कभी इन्होंने मुंह ही नहीं खोला। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर।